अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूँ अनविशा सलीम। मैं हूँ महरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीखी स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहिदा तय पाया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए। एलामिया जारी कर दिया गया है। एक मुल्क के खिलाफ जाहिरियत दोनों ममालिक के खिलाफ जाहिरियत तस्वुर होगी। मुआहिदे की तैयारी और तकमील में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कलीदी किरदार अदा किया। And there is no doubt पाक सऊदी मुआहिदे की तैयारी और तकमील में आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कलीदी किरदार नुमाया है। मुआहिदे के बाद दोनों ममालिक के ताल्लुकात और देरीना दोस्ती तारीखी मोड़ पर पहुँच गई है। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहिदे को आलमी मीडिया ने नुमाया कवरेज दी। इजरायली अखबार द यरूशलेम पोस्ट के मुताबिक ये मुआहिदा ऐसे वक्त में हुआ है जब कतर पर इजरायली हमले के बाद खलीजी रियासतें अमरीका की सलामती की जमानतों पर बढ़ते हुए शकुक व शुबहात का इजहार कर रही हैं। सऊदी अरब और पाकिस्तान का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा खत्ते की सियासत में नया मोड़। मुआहिदे को आलमी ज़राए इब्लाग में नुमाया कवरेज मिली। इसराइली अखबार यरूशलेम पोस्ट के मुताबिक रियाज और इस्लामाबाद ने ऐसा जामे दिफाई मुआहिदा किया है जिसके तहत किसी भी जारियत की सूरत में दोनों ममालिक मुश्तरका जवाब देंगे। इस मुआहिदे से दहाइयों पर मुहित ताउन को बाज़ाब्ता शक्ल दी गई है। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि ये मुआहिदा खत्ते के स्ट्रेटेजिक तवाज़ुन पर असर डाल सकता है, क्योंकि खलीजी ममालिक ईरान और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात में तवाज़ुन लाने की कोशिश कर रहे हैं। बरतानवी जरीदे मिडल ईस्ट आई के मुताबिक एटमी ताकत रखने वाले पाकिस्तान के साथ सऊदी मुआहिदा खित्ते में नई सफबंदी का इंदिया है। पाकिस्तान की वजारत दिफा ने कहा कि ये मुआहिदा सलामती और अमन के फरोग के लिए अज़्म की अक्कासी करता है। मुआहिदे में वाज़ेह है कि किसी एक पर हमला दोनों पर हमला समझा जाएगा। सऊदी आला अहदेदार ने बताया कि मुआहिदा किसी खास वाक़े का रद्द-ए-अमल नहीं बल्कि एक जामे दिफाई ताउन है जिस पर बरसों से बात जारी थी। साबिक़ सियाई एहलकार टैट सिंगर के मुताबिक ये इक़दाम खित्ते में अमरीकी सलामती की जमानतों पर असर नौ और का बायस बन सकता है। द इकनॉमिक टाइम्स ने भी इस खबर को नुमाया अंदाज में शाया किया है। शानदार इस्तकबाल पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए शुक्रिया का ट्वीट भी किया गया। वज़ीर आज़म ने ट्वीट में लिखा कि दौरे रियाज में शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल से बहुत मुतासिर हुआ। ये इस्तकबाल दोनों ममालिक के दरमियान मुश्तरका मोहब्बतों और एहतराम पर मबनी रिश्तों का अक्कास है। दौरे के दौरान इलाकाई मसाइल और बाहमी ताउन के फ़रोग पर भी बातचीत हुई। वज़ीर आज़म ने अपने जज्बात का इजहार करते हुए मज़ीद कहा कि पाकिस्तान के लिए सऊदी वली अहद की मुसलसल हिमायत और दो तरफ़ा ताल्लुकात की वुसअत में उनकी दिलचस्पी का मोतरफ़ हो गया हूँ। पाक सऊदी तारीखी स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहिदे की कामयाबी पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट भी सामने आया। वज़ीर दिफा ने दिफाई मुआहिदे को पाकिस्तान और सऊदी अरब के बरादराना ताल्लुकात की तारीख का अहम मोड़ करार दे दिया। ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट में मज़ीद लिखा, दो ब्रादर मुल्क दुश्मन के सामने सफ़े आरा और शाना बशाना है। रब्बुल इज़्ज़त के सामने मुश्तरका दुश्मन के मुकाबिल आएंगे और सारी उम्मत मुत्तहिद होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, मुस्लिम उम्मा पाइंदाबाद। सिर्फ यही नहीं, आपको बताएं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहिदे पर पाकिस्तान उलमा काउंसिल ने कल यौम तशक्कुर और यौम दुआ मनाने का ऐलान कर दिया है। अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा कि कौम यौम तशक्कुर इसलिए मनाएगी क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चुन लिया है। दिफाई मुआहिदे पर वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, सऊदी वज़ीर दिफा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अल्लामा ताहिर अशरफी का कहना था कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई मुआहिदा एक पैगाम है। पाकिस्तानी अफवाज को मुबारक हो कि वो अर्ज़े हरमैन शरीफैन का दिफा करेंगे। खलीजी ममालिक ने अहम सिक्योरिटी इक़दामात का ऐलान कर दिया। खलीज जॉइंट दिफाई काउंसिल का दोहा में हंगामी इजलास हुआ। इलाकाई सलामती के खदशात बिलखुसूस कतर पर हालिया इसराइली हमले के तनाजुर में मुतादिद अहम सिक्योरिटी इक़दामात का ऐलान भी किया गया। अरब मीडिया के मुताबिक इजलास में फैसला किया गया कि मुत्तहिदा कमांड के जरिए इंटेलिजेंस के तबादले को बेहतर बनाना वक्त की अहम ज़रूरत है। फ़ज़ाई सूरत हाल की तस्वीर तमाम GCC ऑपरेशन सेंटर्स को मुंतकिल की जाएगी। बैलिस्टिक मिसाइलों के खिलाफ इब्तदाई इंतबाही निज़ाम की तैयारी में तेज़ी लाना होगी। मुत्तहिदा अस्करी कमान के साथ हम आहंगी में मुश्तरका दिफाई मंसूबों को अपडेट करना होगा और आइंदा 3 महीनों में फ़ज़ाई ऑपरेशन सेंटर के माबैन मुश्तरका मशक़ें करवाई जाएंगी, जिनके बाद मुकम्मल मुश्तरका फ़ज़ाई मशक़ होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपना 2 रोज़ा दौरा सऊदी अरब मुकम्मल करके रियाज से लंदन के लिए रवाना हो गए हैं। रियाज एयरपोर्ट पर नायब गवर्नर मोहम्मद अब्दुल रहमान बिन अब्दुल अजीज़ ने वज़ीर आज़म को अलविदा किया।
करीबी ज़राए बता रहे हैं कि शहबाज शरीफ जेनेवा में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की क़यादत के लिए तकरीबन 2 घंटे क़याम करेंगे। नवाज शरीफ इलाज के सिलसिले में जेनेवा में हैं और चंद रोज़ में लंदन आने का इम्कान है। लंदन में वज़ीर आज़म मुस्लिम लीग नून की जानिब से पाकिस्तानी कम्यूनिटी के कन्वेंशन से खिताब करेंगे और बरतानवी हुक्काम के अलावा पाकिस्तानी बिजनेस और कम्यूनिटी क़यादत से भी मिलेंगे। इसके बाद वो अमरीका जाएंगे ताकि न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत कर सकें। आपको बताएं कि कैंसर के इलाज के लिए नई तारीख रकम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के दौरे चीन के समरात सामने आ गए। पंजाब साउथ एशिया में कैंसर के इलाज के लिए कोऑपरेशन मुतारिफ करवाने वाला पहला सूबा बन गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं पंजाब और दीगर सूबों के मुस्तहक मरीजों का इलाज मुफ्त किया जाएगा। मरकज़ में 2 मरीजों का कामयाब इलाज किया जा चुका है। विजिट में अचानक मेरे सामने ये आ गया और वहाँ मैंने हाइजिया से भी बात की कि मुझे फ़ौरन ये मशीनरी पाकिस्तान में चाहिए, मुझे इसको मेरे डॉक्टर्स को आके ट्रेन करें, अपनी टीम्स भेजें। तो वहाँ पर हमने उनसे वो MOU जो है वो साइन किया और मैं उसको अल्लाह के फजल से पाकिस्तान ले आई। तो ये कोलैबोरेशन से कुछ ही चंद माह में अल्हम्दुलिल्लाह ये यूनिट जो है वो रेडी हो गया। मुझे मेरी खुशी की और शुक्र की कोई इंतहा नहीं रही जब मुझे ये पता चला कि ऑल 5 पेशेंट्स जिनका हमने ये इलाज किया था वो दे वॉकड आउट ऑफ द प्रोसीजर कैंसर फ्री माशाल्लाह। मैं लोगों को ये बताना चाहती हूँ, पंजाब के अवाम को ये बताना चाहती हूँ, पाकिस्तान के अवाम को ये बताना चाहती हूँ कि बहुत बड़ी एक उम्मीद की किरण जो है वो कैंसर के पेशेंट्स के लिए हमें मिली है। मुल्क दुश्मनों के अज़ाइम खाक में मिल गए। खुजदार में सिक्योरिटी फोर्सेज ने खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन किया। इस कार्रवाई में फितना और हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्द वासिले जहन्नुम कर दिए गए। बलूचिस्तान के ज़िला खुजदार में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फितनाल हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्द वासिले जहन्नुम हो गए। ऑपरेशन की तफसीलात ISPR ने जारी कर दी। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने मौसर अंदाज में दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया। फायरिंग के तबादले में दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। खुजदार ऑपरेशन फोर्सेस के इस अज़्म का इरादा है कि पाकिस्तान दुश्मनों के लिए ये जमीन तंग कर दी जाएगी। ISPR ने मजीद कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़्म हैं। दहशतगर्दी के तमाम मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया। यकीन दिलाया कि दहशतगर्दी के खिलाफ कौम अफवाज के शाना बशाना है। ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मेडल जीतने में नाकाम रहे। टोक्यो में जैवलिन थ्रो के फाइनल में अरशद नदीम ने पूरा जोर लगाया लेकिन कामयाबी न मिल सकी। उन्होंने पहली बारी में 82.27 मीटर्स की थ्रो की, दूसरी बारी में उनसे फाउल हुआ। तीसरी कोशिश में नेज़े को 82.75 मीटर्स की दूरी तक फेंका। अरशद नदीम की चौथी थ्रो भी फाउल करार पाई जिसके बाद वो मेडल की दौड़ से बाहर हो गए। फाइनल में शरीक 12 एथलीट्स में 10वें नंबर पर रहे। दूसरी जानिब दिफाई चैंपियन भारत के नीरज चोपड़ा भी मेडल जीतने में कामयाब न हो सके। ट्रिनिडाड एंड टोबागो के वॉलकोट ने 88.16 मीटर्स की शानदार थ्रो के साथ गोल्ड मेडल अपने नाम किया। ट्रिनिडाड के एडरसन पेटर्स ने सिल्वर और अमेरिका के थॉमसन ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। आपको बताएं कि कौमी हीरो अरशद नदीम वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मेडल तो ना जीत सके लेकिन लोगों के दिल फिर से जीत लिए हैं। उनकी वालदा के हौसले अब भी बुलंद हैं। वालदा अगले इवेंट में अरशद नदीम की कामयाबी के लिए पुरुमीद हैं। मैं खुश हूँ मेरे बेटे के लिए वो हार जीत तो किस्मत की होती है ना। इंशाल्लाह ताला मेरे बेटे को हिम्मत दे। ये मैच चलते ही रहते हैं दुनिया में, ये तो ज़िंदगी के नाल नाल होते हैं, कोई परेशानी नहीं। हमारा बेटा सही सलामत हमारे घर आए तो इंशाल्लाह ताला आगे से मेरा बेटा मेडल जीतेगा और पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा और पाकिस्तान को बड़ा खुश करेगा। पाकिस्तान ने एशिया कप T20 के सुपर 4 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। दुबई में इवेंट के 10वें मैच में UAE को 41 रन से शिकस्त दी। 147 रन के हदफ के ताक़ुब में UAE की टीम 105 रन पर ढेर हुई। एशिया कप में एक और पाक भारत टाकरा कंफर्म हो गया। सुपर 4 मरहले में रिवायती हरीफ 21 सितंबर को टकराएंगे। शहबाज शरीफ का बानी PTI के खिलाफ हत्या के इज्जत के दावे का तहरीरी हुक्म सेशन कोर्ट लाहौर ने जारी कर दिया है। एडिशनल सेशन जज ने गुज़िश्ता समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। हुक्मनामे के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बयान पर जरा मुकम्मल हो चुकी है। 27 सितंबर को दोनों फरीक दोपहर 2 बजे अदालत में लाजमी पेश होंगे।
तोशाखाना 2 केस में 2 अहम गवाहों के बयानात सामने आ गए। गवाहों में प्राइवेट अप्रेजर सुहेब अब्बासी और बानी PTI के साबिक पर्सनल सेक्रेटरी इनामुल्लाह शाह शामिल हैं। आपको आगाह कर रहे हैं कि सुहेब अब्बासी ने एतराफ़ किया कि इनामुल्लाह शाह ने दबाव डालकर बुल्गारी सेट की मालियत सिर्फ 50 लाख रुपए लगाने का कहा। सुहेब ने चेयरमैन नैब के सामने माफ़ी मांगते हुए बयान रिकॉर्ड कराया। इनामुल्लाह शाह ने अपने बयान में तस्लीम किया कि ज्वेलरी सेट की कदर कम करने का कहा था। मजीद बताया कि वो 2019 से 2021 तक बैक वक्त PTI और सरकारी नौकरी से तनख्वाहें वसूल करते रहे। गवाहों के मुताबिक बानी PTI और बुशरा बीबी ने कम कीमत लगवाकर ज्वेलरी सेट अपने पास रखा। हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है और हो रही है। हमने हमेशा 9 मई के वाक़यात की खुले अल्फाज में मजम्मत की है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की पेशावर हाईकोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि अगर कोई शख्स नाअहल होता है तो वो आइन के दायरे के अंदर होगा। हमें सुने बगैर इलेक्शन कमीशन ने नाअहल कर दिया। हमने अपना केस अदालत के सामने रखा है कि हमारे साथ इंसाफ किया जा सके। हमारे साथ भी जुल्म हुआ है, हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। हमने हमेशा से 9 मई को कंडेम किया है। फेयर इन्वेस्टिगेशन करो, फेयर ट्रायल करो, और हमने कहा फेयर ट्रायल भी हमारा बुनियादी हक है। हमें सुने बगैर स्पीकर की तरफ से किसी रेफरेंस के आए बगैर हमें डिस्क्वालीफाई किया था, हमें डिसीट किया था, हमें 5 साल के लिए नाअहल किया। हमने हाई कोर्ट से ये दरख्वास्त की है कि ये सारी गैर कानूनी है। हाई कोर्ट हमारे साथ इंसाफ करे और ऐसा इंसाफ करे कि इंसाफ होता हुआ नजर आए। हुकूमत पंजाब गैर जिम्मेदाराना बयानात देने में मसरूफ है। पंजाब हुकूमत सूबाइयत का कार्ड खेलने के बजाय तबाहाल सूबे के अवाम पर ध्यान दे। पीपल्स पार्टी के सेनेटर पलवशा खान का कहना था कि वज़ीर आज़म ने बिलावल भुट्टो के मुतालबे पर ज़राई इमरजेंसी नाफिज की। पंजाब हुकूमत वजाहत करे कि ज़राई इमरजेंसी में किसान को क्या रिलीफ दिया गया। सवाल उठाया कि वफाकी हुकूमत BISP के जरिए मुतासरीन को रिलीफ देने से क्यों घबरा रही है। बोले पंजाब हुकूमत बताई कि वो बैनुल अक़वामी इमदाद लेने से क्यों गुरेज़ा हैं। मुतालबा किया कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें सैलाब मुतासरीन की बहाली को यकीनी बनाएं। कश्मीर से कराची अमन मार्च। जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से कश्मीर से कराची के लिए अमन मार्च का काफिला कराची पहुंच गया है। कराची आर्ट्स काउंसिल चौक पर पंडाल सजा दिया गया और कारकुनान की बड़ी तादाद यहां पर मौजूद है। हमारे नुमाइंदे साद गुजर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। क्या मकासद हैं सिंध मार्च अमन के, उनसे जान लेते हैं। बताइएगा साद। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं पंडाल में मौजूद हूँ। 14 सितंबर को जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से एक अमन मार्च का आगाज किया गया, जो कि कश्मीर से कराची की तरफ जो है वो चला, और अमन मार्च आज जो है वो कराची पहुंच चुका है काफिले की सूरत में। और इस वक्त यहाँ पर आर्ट्स काउंसिल चौक के ऊपर एक जो है जलसे के यहाँ पर मनाजिर हैं, जहाँ पर स्टेज तैयार कर दिया गया है। कारकुनान की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। नारेबाजी भी की जा रही है, झंडे भी लहराए जा रहे हैं। साथ ही साथ जो कारकुनान और जो कायदीन हैं उनका कहना यही है कि ये अमन मार्च है जो सिंध के अंदर डाकू राज है, जो बदअमनी है, जो लैंड माफिया है। जी साथ तफसीलात से आपने आगाह किया, बहुत शुक्रिया। त्राल शहर और गिरदनवाह में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हुई है। मुतादिद बरसाती नालों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। गर्म चश्मा रोड हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। एक गाड़ी सैलाब बुर्द हो गई है। बारिश से चित्राल गर्म चश्मा मेन रोड को मुख्तलिफ मकामात पर सैलाबी रैले आने से हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। गर्म चश्मा रोड पर एक गाड़ी सैलाबी रेले में बह गई, ताहम गाड़ी से सवारी पर वक्त उतरने के बायस जानी नुकसान नहीं हुआ। रोड की बंदिश से मुसाफिरों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। दर्जनों गाड़ियां दोनों अतराफ फंसी हुई हैं। जिला इंतजामिया के मुताबिक चित्राल गर्म चश्मा रोड की सफाई और बहाली के लिए मशीनरी लगा दी गई। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान में हालिया सैलाब शदीद इंसानी बहरान करार दे दिया है। आबी आफत ने 60 लाख से ज़ायद अफराद को मुतासिर किया है, जबकि 25 लाख अफराद बेघर हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए इंसानी उमूर ने पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों पर रिपोर्ट जारी कर दी। OCHA के मुताबिक सैलाब ने 60 लाख से ज़ायद अफराद को मुतासर किया। बेघर अफराद की तादाद 25 लाख बताई गई। रिपोर्ट ने सैलाब को शदीद इंसानी बहरान करार दिया। जोर दिया कि पाकिस्तान को फौरी आलमी इमदाद की ज़रूरत है। OCHA के मुताबिक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान की मकामी आबादी बेयारो मददगार है। जो दिखाया जा रहा है तबाही उससे कहीं ज़्यादा है। शदीद बारिशों के बायस अब तक 1000 के करीब अफराद जाँ बाग हो चुके हैं, जिनमें 250 बच्चे शामिल हैं।
सैलाब ने सबसे ज्यादा नुकसान पंजाब को पहुँचाया, जहाँ भारत की जानिब से डैमों में पानी छोड़ने के बाद दरियाओं ने तबाही मचाई और 47 लाख अफराद मुतासिर हुए। कई इलाकों में पूरे गाँव पानी में डूब चुके हैं, सड़कें और पुल तबाह हो गए हैं, जबकि 2.2 मिलियन हेक्टेयर ज़राई जमीन भी ज़ेरे आब आ गई है। अक़वाम मुत्तहिदा ने फौरी इमदाद के लिए $5 मिलियन जारी किए हैं, जबकि मज़ीद $1.5 मिलियन मकामी NGOs को दिए गए हैं। तमाम हुक्काम का कहना है कई देही इलाके अब भी मुकम्मल तौर पर कटे हुए हैं, जहाँ इमदादी सामान सिर्फ कश्तियों या हेलीकॉप्टर के जरिए पहुँचाया जा रहा है। रिपोर्ट मुतासरीन की दोबारा आबादकारी को असल चैलेंज करार दे रही है। रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान की गलती नहीं बल्कि उन ममालिक की है जो माहौलियाती तब्दीलियों का सबब बन रहे हैं। सैलाब ने मुश्किलात को पता दे दिया है। सैलाब के सियालकोट के इलाके अहमदनगर में 25 रोज गुजर जाने के बावजूद पानी नहीं निकाला जा सका। रिहायशी कैसे गुजर बसर कर रहे हैं, देखते हैं इस रिपोर्ट में। अहमदनगर बोंगा के बासियों का कश्ती ही वाहिद सहारा है। सैलाब ने इन मकीनों के आशियाने पानी कर दिए, घुटनों घुटनों पानी हर तरफ का आई, अनदेखे गड्ढे और गटर। खुदा न खास्ता कोई इनका शिकार न बन जाए। इंतहाई मुश्किल। अच्छा मैं एक की छोटी जी मिसाल देना कि मेरी मिसेज कल बहुत सीरीयस हैं, उन्होंने ऑक्सीजन की जरूरत सी। ਅਸੀਂ ऐसे कश्ती ते बड़ी मुश्किल कट के बाहर हॉस्पिटल ले गए सब। कीमती असासा दाव पर लगा है, कहीं जान की कीमत सैलाबी पानी ना मांग ले। सारा टोटली पानी है, सैलाब दा पानी आया, कोई बारिश दा पानी नहीं, कोई किसी पासों नहीं आया पानी। लिहाजा मेहरबानी की जाए, पानी निकाला जाए जी। बच्चों को कुछ हो गया तो किसके लिए जिएंगे? हर तरफ पानी और 200 मकान आशियाना छोड़कर जा रहे हैं साहिबान, जिनके पास ठिकाना नहीं, वो हालात से समझौता करने पर मजबूर हैं। का रुख करेंगे जहाँ पर लियाकताबाद की तवील सड़क सीवरेज के पानी में डूब गई है। इलाका मकीनों की आमदोरफ्त दुश्वार हो गई है। रिपोर्ट कर रहे हैं वहीं से खुर्रम गुलजार। मैं मौजूद हूँ लियाकताबाद की डाकखाने की अखबी गली में, और आप मेरे अखब में देख सकते हैं कि सीवरेज का जो पानी है वो तवील सड़क जो है वो सीवरेज के पानी में डूबी हुई है। बताया जा रहा है 4 से 5 दिन गुजर गए हैं इलाके में सीवरेज के पानी की लाइनें डैमेज होने की वजह से ये सूरत हाल पैदा हुई है। 200 से ज़ायद मकानात हैं जिनके दरवाजे इन गलियों से इस रास्ते से निकलते हैं, लेकिन वो मफलूज हो चुके हैं, अपने घरों में महसूर हैं। बच्चे बुजुर्ग हों या खवातीन हो, यहाँ से गुजरना उनके लिए मुश्किल हो चुका है। शहरी यहाँ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं क्या सूरत हाल है। तवील दूरी तक मुत्तहिदा अरब इमारात में रहने वाले पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी। मशरिक डिजिटल बैंक के UAE अकाउंट रखने वाले पाकिस्तानी अब पाकिस्तान में भी अकाउंट खोल सकते हैं और आसानी से अपने अहले खाना को तरसीलात भेज सकते हैं। पाकिस्तान में मशरिक डिजिटल बैंक के बाज़ाब्ता आगाज़ कर दिया गया है, जिसमें वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना बिलाल असर कियानी, स्टेट बैंक के गवर्नर जमील अहमद, मशरिक ग्रुप के चेयरमैन अब्दुल अजीज़ अल गरीर और दीगर शरीक हुए। PBA के चेयरमैन जफर मसूद ने कहा कि अल गरीर की क़यादत में बैंक मुल्की मईशत में अहम किरदार अदा करेगा। हुमायूं सज्जाद ने कहा कि बैंक का मकसद दुनिया की बेहतरीन बैंकों में शामिल होना और UAE में मुकीम पाकिस्तानियों के लिए आसान तरसीलात को मुमकिन बनाना है। गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा कि 2028 तक फाइनेंशियल इंक्लूजन 67% तक पहुँचाया जाएगा, जबकि वज़ीर मुमलिकत ख़जाना ने बताया कि मशरिक बैंक 450 अफराद को रोज़गार देगा, जिनमें 45% ख़वातीन शामिल हैं। सिर्फ वक्त इतना ही। विजिट कीजिए bolnews.com और रहिए बोल के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।